मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बयान के विरोध में शहर कांग्रेस ने गुरुवार को सयाजी द्वार पर प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने भाजपा और प्रहलाद पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा नेताओं की भाषा और कार्यशैली लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। क्या आपने पुतला दहन भी किया है प्रहलाद पटेल जी का? प्रहलाद पटेल इतने घमंडी हो गए हैं, सत्ता के अहंकार में डूबना अलग बात है, पर उन्हें गाली देना जिनकी बदौलत वो मंत्री हैं, जनता को वो भिखमंगा बोलते हैं। अरे तुम क्या, भारतीय जनता पार्टी के जो जन्मदाता हैं वो भी भीख मांगते हैं जनता से। तो ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो जनता के पास जाके द्वार पे हाथ नहीं जोड़ता हो, कटोरा लेके जाने की बात नहीं करता हो। वोट की भीख तो हर नेता मांगता है, परंतु प्रहलाद पटेल का जो घमंड है, ये रावण से भी बड़ा घमंडी हो गया है प्रहलाद पटेल। इस तरह का अहंकार नहीं चल सकता। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता का हित है। आज हम लोग जो यहाँ कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं, केवल जनता जनार्दन के अधिकारों के लिए इकट्ठे हुए हैं। कि वो कांग्रेस को गाली बके, किसी अन्य दल को गाली बके चलेगा, परंतु जनता को गाली बक रहा है कि जनता भिखमंगी हो गई। वो जो आवेदन देते हैं उनको कह रहे हैं टोकरी भर भर के आवेदन दे रहे हैं। टोकरी भर के आवेदन तब आते हैं प्रहलाद भैया, जब कानून की धज्जियां उड़ती है जिलों में, इलाकों में। हमारा मजमूल वो साथी जो पिछड़ा है, परेशान है, आदिवासी है, हरिजन है, हर तबके का आदमी आवेदन तब देता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती है। उस जनता की आस होती है कि मंत्री आया है तो कम से कम हमारी सुनवाई होगी। तुम उन्हें रद्दी की टोकरी पे फेंक देते हो आवेदनों को। यह अहंकार नहीं तो क्या है? जनता के द्वारा दिया गया एक एक आवेदन तुम्हारे लिए गीता पुराण से बढ़ के होना चाहिए, जिसकी बदौलत तुम मंत्री बन के बैठे हो। संविधान की कसम खाइए, सौगंध खा के तुम बैठे हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ऐसे घमंडी व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त करे भारतीय जनता पार्टी। हमारी मांग। वो बयान पे अपने अड़ी के बोले, मैंने जो कहा ठीक है। इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है कि लोकतंत्र में वो माफी मांग जनता से मांगने के बजाय जनता को ही कह रहे हैं कि मैं अड़ी हूं। ऐसा कौन सा महान काम कर दिया प्रहलाद पटेल जी ने? मैं पूछना चाहता हूं देवास जिले के विधायक और सांसद से, क्या वे प्रहलाद पटेल की बात से सहमत हैं या नहीं है? मैं आज प्रेस के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं। अगर असली सच्चा के जनता के सेवक हैं हमारे विधायक और सांसद, तो वो बयान जारी करके बताएं कि प्रहलाद पटेल जो बोल रहे हैं उसके पक्ष में है या विरोध में है। आपके शरणबद्ध विरोध में अगला स्टेप क्या होगा? कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो माननीय जीतू पटवारी जी और मुकेश नायक जी के निर्देशन पे की गई थी। आज पुतला दहन का सफल कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। परसों जिला स्तर पर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन आयोजित भी किया जाएगा। उसके बाद 10 तारीख को विधानसभा घेराव में भी यही बात रखी जा रही है। चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे। जब तक प्रहलाद पटेल जी को बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक हम ये आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। पुलिस द्वारा पुतला रोकने का प्रयास किया, जलाने के लिए फिर पुतला जलाया आपने। देखिए, पुलिस तो अपना काम करती है, पुलिस क्या करेगी? सरकार हमारी थी तब यही काम बीजेपी से कराती थी। पुलिस से हमारा कोई द्वेष नहीं है, उनसे कोई रार नहीं है। हमारी जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, उस मंत्री के खिलाफ है। हमने आज पुतला जलाया है, आप सब उस बात के गवाह हो। देवास के सब कांग्रेस के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही एकता और बनाए रखें और इस भारतीय जनता पार्टी की दोगली सरकार के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन करते रहें।